क्वेश्चन पढ़िए, आसान क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। अपने घर से सामान्य चाल की 3/7 चाल से चलते हुए लक्ष्य को अपने कार्यालय पहुंचने में 20 मिनट विलंबित हो जाता है। उसके द्वारा अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में लगने वाला सामान्य समय कितना है बताना है। यूजुअल टाइम उसको कितना लगता है वो हमें बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा बचपन में, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा एक बताओ, कार्यालय और उसका घर दोनों के बीच की दूरी क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो यहाँ पे इसको क्या मानो आप? कांस्टेंट। डिस्टेंस जो हमारा कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगा। ठीक, तो हमें यहाँ पता है स्पीड क्या हो जाएगा। स्पीड हो जाएगा उल्टा किसका? टाइम का। और हमें स्पीड दे दिया है, बोला अपने स्पीड या कितने से चल रहा है वो? 3/7 चाल से चल रहा है। ठीक, मतलब उसका सही चाल होगा पहले 7, अब चल रहा है 3 से। सिंपल। तो मैं आपसे टाइम पूछ दूं, टाइम तो बोलोगे सर आप इसको उल्टा कर दो, 3/7 है ना, उल्टा कर दो तो मतलब 7/3। पहले पहले उसको मानो 3 मिनट लगता था, अब उसको 7 मिनट लग रहा है। कितना अधिक लग रहा है? 4। यही चीज हमें क्वेश्चन में दे दिया है, 4 जो है इसी के चक्कर में वो 20 मिनट विलंबित कर रहा है। ठीक, हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है उसका सही टाइम। पहले मानो 3 चल रहा होगा, 3 मिनट में पहुंच रहा होगा, अब 7 में पहुंच रहा है तो लेट कर रहा है ना, तो पहले वाला कौन सा हमारा हो गया? 3। 3 की वैल्यू निकाल लो आप लोग, क्या हो जाएगा हमारा ये? 20/4 गुना 3। 4 से काटोगे 5 बार में, तो यहाँ से आ गया आपका 15 मिनट। ऑप्शन नंबर C4 कैट इसका आंसर। बहुत आसान था। चलिए, जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह आप सभी का क्विक वीडियो मैथ में स्वागत करता हूँ। अभी यहाँ पढ़ रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी 2026 ग्रेजुएट लेवल में स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का जितने भी क्वेश्चन पूछा गया उसमें से 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। आप लोग क्या कीजिए, कुर्सी के पेटी टाइट से बांधिए और बैठ जाइए, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। आइए अपने स्मार्ट अप्रोच के साथ चलते हैं उसके अगले क्वेश्चन पे, जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर। सेम क्वेश्चन है, पढ़िए क्या बोल रहा है। वॉकिंग एट 4/7 ऑफ इज normal speed from his home. Lakshya is 15 minutes late in reaching his office. The usual time taken by him to cover the distance between his home and his office. सेम क्वेश्चन है। अपने स्पीड कैसे चल रहा है? स्पीड के चल रहा है 4/7 चाल से। मैं बोलूँ टाइम निकाल लो, तो आप लोग क्या करोगे? उल्टा कर दो, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पे क्या है हमारा? कांस्टेंट। तो आप लोग कर दोगे इसको 7/4। पहले उसको 4 समय लगा था, अब 7 लग रहा है, तो कितना अधिक लग रहा है? तो बोलोगे 3 अधिक लग रहा है। ये 3 किसके बराबर हो जाएगा? क्वेश्चन में दिया 15 मिनट विलंब कर रहा है। 15, तो हमें निकालना है उसका सामान्यतः चाल। सामान्य वाला नीचे वाला 4 बराबर निकालो, कितना हो जाएगा? ये कितना गुना है? 5 गुना, इसका भी 5 गुना कर दो तो कितना हो जाएगा हमारी? ये 20 मिनट। आसान है, बहुत आसान है। चलिए इसको पढ़िए क्या बोल रहा है। एक वृत्ताकार रनिंग ट्रैक पर पी को 5 चक्कर पूरे करने में 40 मिनट लगते हैं। आर को 7 चक्कर पूरे करने में उतना ही समय लगता है जितना कि पी को 6 चक्कर पूरे करने में समय लगता है। ठीक, यदि वे व्यास के 2 अलग अलग छोरों से एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं तो पहली बार कितने मिनट बाद मिलेंगे, हमें बताना है। देखो, व्यास के मतलब ये ले लो पूरा व्यास, इसको मानो अगर व्यास है ये, तो ये मान लो आप यहाँ से अगर पी दौड़ रहा होगा तो यहाँ से 8 दौड़ रहा होगा, मतलब बोलूँ ये चक्कर कितने का होगा? हाफ का होगा ना। तो लिख दो आप, इसका गैप जो हो जाएगा, गैप अभी फिलहाल इन दोनों के बीच का गैप हाफ का है, आधा गैप है। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत आगे क्वेश्चन में बोला है आर को जितने 7 चक्कर लगाने जितना समय लगता है, पी भाई साहब तेज है तो इनको 6 चक्कर ही उतने पूरे करने में समय लगता है। मतलब यहाँ से अगर मैं आर और पी का टाइम का रेशियो निकाल लूँ, टाइम का कितना हो जाएगा हमारा? ये 6:7 हो जाएगा। तो यहाँ से मैं स्पीड का रेशियो भी निकाल सकता हूँ। कैसे? क्योंकि ये जो ट्रैक है गोलाकार है, कांस्टेंट ट्रैक है, इसका जो दूरी है कांस्टेंट है। आपको पता है जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, ठीक है, तो क्या हो जाता है हमारा? टाइम को उल्टा स्पीड हो जाता है। स्पीड कैसे निकालोगे तो क्या हो जाएगा हमारा? ये 7:6 हो जाएगा। क्वेश्चन में पहले दिया है 5 चक्कर लगाने में उसको कितना मिनट लगता है? 40 मिनट। ठीक, तो यहाँ से निकाल लो इसका आर और पी का यहाँ पे क्या है? स्पीड। तो ये वाला हमारा आर है, ये वाला हमारा पी है। तो यहाँ 6 चक्कर लगाने में कितना लगेगा? कितना गुना है ये? 8 गुना है। इसको भी 8 से गुना कर दो, कितना हो जाएगा हमारा? ये 48 मिनट। बच्चा बच्चा जानता है, यही 48 मिनट। ठीक, दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं। जब एक दिशा में चलते हैं तो इनका क्या हो जाता है हमारा? तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाता है? माइनस। ठीक है, 6 और 7 का डिफरेंस कितने का है? 1 का। और कब मिलेंगे ये? तो इनके गैप से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे आधा है, आधा से मल्टीप्लाई, 2 से काटोगे 24 बार में, तो यहाँ से हमें
पहली बार वो मिलेंगे एक दूसरे से, वो 24 मिनट में। आसान है। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट पढ़िए क्या बोल रहा है। एक कार ए से बी तक की दूरी का 1/5 भाग 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 1/10 भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और शेष भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। संपूर्ण यात्रा का औसत चाल ज्ञात करें। 1/5 भाग, उसके बाद 1/10 भाग, शेष कितना बच गया? तो 1/5 को जोड़ो 1/10 से, कितना हो जाएगा? 10 एलसीएम, 5 दूना 10, 1, 3/10, 3/10 भाग हो चुका है, तो बचा कितना? घटा के लिखो 7/10 भाग, लिख दो 7/10 भाग। टोटल डिस्टेंस को मान लो आप 10, क्योंकि सब में नीचे 5 5 और 10 है। अब डिस्टेंस को 10 मान लो, 10 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा इसको? ये 2 किलोमीटर फॉर एग्जाम्पल किलोमीटर तय कर रहा है, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना कर रहा है? 1 किलोमीटर। इसमें 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना कर रहा है हमारा? 7 किलोमीटर। टोटल हो रहा है 10 किलोमीटर। तो देखो हमारा एवरेज स्पीड जो होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। ठीक, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया हमारा? टोटल डिस्टेंस हो गया हमारा 10 अपॉन टोटल टाइम निकालो। कैसे निकालोगे? तो यहाँ से क्या 2 किलोमीटर चल रहा है और स्पीड कितना पहले वाले का? 8 से डिवाइड करो प्लस ये टाइम निकल रहा है हमारा, ये हमारा क्या है? टोटल डिस्टेंस है, टीडी है, ये हमारा टोटल टाइम। ठीक, ये कितना हो जाएगा हमारा? ये 1 किलोमीटर चल रहा है, इसका चाल कितना है? 25। ऐसे ही ये चल रहा है कितना? 7 किलोमीटर और इसका चाल कितना है? 20। बस इसी को सॉल्व करना है। कितना हो जाएगा हमारी? ये 10 बट्टे बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा ये? हाँ, इसको काट लो कितने बार में? 4 बार में। एलसीएम हो जाएगा हमारा 100। होगा या नहीं? होगा। अब यहाँ से थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। कितना हो जाएगा? 25 चौका 100, 4 हो जाएगा प्लस, सॉरी 25 हो जाएगा ना, 25 25 चौका 100, 4 हो जाएगा, 20 पंचा 100, 5 7 पचा 35 हो जाएगा। ठीक, ये 100 ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा हमारे यहाँ से? 10 गुना 100 बट्टे 25 और 35 कितना होता है? 60, 60 4 64 हो जाएगा। क्या मैं राइट? 64 ही होगा ना? बिल्कुल। जब इसको आप सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा हमारे? ये 4 से काटोगे 16 बार में, 4 से काटोगे 25 बार में, 2 से कटेगा कितने बार में? 8 बार में, 2 से कटेगा 5 बार में। 125/8, 125/8 को बच्चा बच्चा बोलता है 15.62 किलोमीटर पर आवर्स। ऑप्शन नंबर C4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। बोल रहा है ए और बी 900 मीटर लंबे वृत्तीय ट्रैक पर दौड़ना शुरू करते हैं। ए का चाल 225 मीटर पर मिनट, बी की चाल 180 मीटर पर मिनट। प्रत्येक बार जब ए बी से आगे निकल जाता है तो दोनों अपनी चाल 5% कम कर लेते हैं, फिर दौड़ना जारी रखते हैं। कितने मिनट बाद ए तीसरी बार बी से आगे निकल जाएगा, हमें बताना है। पहली बार कब मिलेगा वो? पहली बार मिलने का टाइम निकालने का आसान तरीका है, 900 मीटर ऊपर लिखो, नीचे दोनों क्या विपरीत दिशा से चल रहा है। बोला है ना, विद्युत ट्रैक पर एक ही चाल इतना मीटर, एक इतना मीटर आगे निकल जाता है, अपनी चाल इतना कम कर लेता है। ठीक है, नहीं एक ही दिशा में चल रहा है, विपरीत नहीं बोला, एक ही दिशा में चल रहा है। तो क्या करो, 225 माइनस 180 करो, कितना हो जाएगा? 45। इसको 45 से डिवाइड करो, कितना हो जाएगा? पहली बार उसको लगेगा 20 मिनट, पहली बार मिलने में 20 मिनट लगेगा। अब क्या होगा पता है? 900 मीटर दौड़ेगा ही, लेकिन जो हमारा पहला उसका जो चाल था 45 में, क्या करेगा वो? 5% कम कर लेगा, 19/20 से चलेगा वो, 20 आ जाएगा ऊपर ना, ये वाला ये ऊपर आ गया ना, काट दो। 45 से काटो कितने बार में? 20 बार में, तो कितना आ गया? 400/19। आया कि नहीं आया? चलो यहीं पे से अगली बार का मैं निकाल लेता हूँ। अगली बार क्या होगा? फिर से 900 बट्टे में कितना हो जाएगा हमारी? ये 45 उसका पहले का रिलेटिव स्पीड था, इसमें क्या करेगा? 5 कम करेगा तो 19/20 हो जाएगा। 5% कम किया, एक बार और 5% कम करेगा, कि जो कम किया उसमें भी कम करेगा ना, बार बार 5% कम करता है, तो फिर से 19/20 हो जाएगा। ठीक, इसको सॉल्व करो, 45 से काटो कितने बार में? 20 बार में, 400 ऊपर चला जाएगा ना। ठीक, यहाँ से मैं लिख दूँ डायरेक्ट ही, कितना हो जाएगा हमारे? ये 400/19 प्लस ये कितना हो जाएगा हमारा? 8000/19 का स्क्वायर कितना हो जाता है हमारा? तो हो जाता है 361। ठीक है, सबको ऐड कर लो, इसमें 20 ऐड कर लो एक साथ, तो हो जाएगा 20 प्लस 400/19, 400/19 प्लस 8000/361, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब क्या है कि सॉल्व करो, तो ये तो हमारा देखो 20 हो जाएगा पक्का पक्का। ये देखो, ये क्या है हमारा? ये 19 है, अगर 20 होता तो 20 बार में कट जाता। ठीक है,
तो 20 से थोड़ा ज़्यादा 21 के समथिंग आएगा ये, जहाँ तक मेरा अनुमान है 21 के आसपास आना चाहिए। मान लो 21 के आसपास आ गया, 21 दशमलव समथिंग मान लो, प्लस अगर ये मानो 400 होता तो ये कितने बार में कट जाता, 400 से 20 बार में कट जाता, तो 20 से थोड़ा ज़्यादा होगा, 2-3 ज़्यादा होगा, अप्रॉक्स मान लो 22 के आसपास ये होगा, 22 समथिंग होगा। सबको जोड़ो कितना हो जाएगा, 20 या 60 3 63 दशमलव समथिंग, तो 63 दशमलव समथिंग एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर D4 देवसन। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बाकी डिफिकल्ट तो है ही। चलिए इसी बात पर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या बोल रहे हैं हमें, 1200 मीटर की दौड़ में अमित भूषण को 200 मीटर की बढ़त देता है। अमित भूषण से 20 सेकंड बाद दौड़ना शुरू करता है। अमित द्वारा दौड़ना शुरू करने में 4 मिनट बाद शुरू करने के 4 मिनट बाद अमित भूषण को ओवरटेक करता है। अमित भूषण से 10 सेकंड पहले दौड़ पूरी करता है। तो अमित की दौड़ने की चाल हमें ज्ञात करना मीटर पर सेकंड में। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया छोड़ने के लिए, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, 99% बच्चों ने बनाया ही नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल बेस क्वेश्चन है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, आराम से समझिएगा, थोड़ा थोड़ा समझिएगा, समझ जाइएगा। देखिए डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए माइंड में रखिएगा, अमित जो है इसका स्पीड को हम ए मीटर पर सेकेंड मान लेते हैं। दूसरा भूषण है, इसका स्पीड मान लेता हूँ बी मीटर पर सेकेंड, माइंड में रखिएगा। ठीक है, एक बात बताओ, अमित जो है उसका स्पीड ए इंटू टाइम, अमित क्या है 4 मिनट बाद 4 मिनट तक वो दौड़ता है, 4 मिनट में कितना दौड़ लेगा वो, तो 4 मिनट में वो 4 मिनट को क्या करो आप, वो निकाल लो क्या, सेकेंड में, तो 240 सेकेंड तक दौड़ा। कितना डिस्टेंस हो गया, ए इंटू 240 बराबर 200 मीटर का बता देता है किसको, भूषण। ठीक, 200 मीटर प्लस भूषण का चाल कितना है, भूषण का चाल हमारा 20 मीटर पर सेकेंड है। उसके बाद अब देखो क्वेश्चन में इंपोर्टेंट चीज हमें क्या बोला है, भूषण से 20 सेकंड बाद दौड़ना शुरू करता है। ठीक, तो भूषण बेचारा पहले 20 सेकंड तक दौड़ा होगा, उसके बाद 4 मिनट तक भी दौड़ा है, तो टोटल कितना दौड़ा है वो, तो 4 मिनट मतलब 240 सेकंड प्लस 20 सेकंड कितना 260 सेकंड तक दौड़ा है। जो कट रहा है काटो, 1 0 1 0 1 0, यहाँ से भी कट रहा है 2 से 12 बार में, 2 से 10 बार में, 2 से 13 बार में। तो यहाँ से हमारा एक इक्वेशन बन रहा है क्या, 12a बराबर 10 प्लस 13b, पहला इक्वेशन बन गया। ठीक, थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा ये क्वेश्चन, बट है तो क्या ही कर सकते हैं, आराम से बनाइए। अब यहाँ से टाइम डिफरेंस निकाल लो, मान लो T2 माइनस T1, क्या हो जाएगा, देखो पहले क्या कर रहा है, 20 सेकंड का बधट भी दे रहा है बेचारे को, और 10 सेकंड पहले ही पहुंच जा रहा है, तो 20 10 30 सेकंड का हमारा क्या है, टाइम डिफरेंस है या नहीं है ये बताओ, है। तो टोटल ट्रैक था हमारा 1200 मीटर का। ठीक, 1200 मीटर का टोटल ट्रैक था, समझिएगा। तो यहाँ से कौन दौड़ेगा, ये जो अमित है, अमित पूरा दौड़ेगा। भूषण को पहले ही बोला तुम आगे जाओ 200 मीटर, तो भूषण कितना दौड़ा है, 1000 मीटर को ही दौड़ा है, साथ में दौड़ा है 1000 मीटर तक। देखो टाइम किसको ज़्यादा लग रहा है, अब इससे बात है भूषण को ज़्यादा लग रहा है, तभी उसको आगे भेज रहा है ना। क्या लिखोगे आप, 1000 बट्टे भूषण का स्पीड, तो बी मीटर पर सेकेंड, ठीक, माइनस T1 लिखना है, तो किसका, तो हो जाएगा कितना, ये बेचारा टोटल 1200 मीटर को दौड़ा है, और किसके स्पीड से, एक स्पीड से। ये दोनों का टाइम डिफरेंस हमें दिया है 30 सेकेंड, जो हमने निकाला है। ये क्या है, टाइम है, ये भी टाइम है, डिफरेंस यहाँ पे, डिफरेंस हमने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, किसी बुजुर्ग को नो दिक्कत, 0 0 0 कैंसिल आउट। अब यहाँ से आ गया हमारा कितना, 100/b माइनस कितना आ गया हमारा, 120/a बराबर 3। ये हमारा इक्वेशन 2 बन गया। इसको मैं मिटाता हूँ, थोड़ा स्पेस कम हो रहा है इसलिए। अब यहीं से क्या होगा, खेल हो जाएगा, ये और ये इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब आपका हो जाएगा दिमाग खराब। अब यहाँ से क्या करो, आप थोड़ा स्मार्ट अप्रोच लेकर के बाय ऑप्शन चलो। ठीक, बाय ऑप्शन चलोगे, ऑप्शन लो कुछ ऐसा, हम लेते हैं किसका, पहले अमित का चाल का ऑप्शन लेते हैं। ठीक है, अमित का चाल निकला हुआ तो ये ले सकते हैं। इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा, 9 तिया 27 4 31/9। ठीक, अगला कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 1 13/3। अगला कितना हो जाएगा, 9 चौक 36 4 40/9। ये कितना हो जाएगा हमारा, 3 तिया 9 1 10/3। ठीक, तो एक चीज देखो, आप कुछ ऐसा चाहिए हैं डिस्टेंस, तो 250 के बराबर 250, ठीक, कितना हो जाएगा हमारा ये
कितना गुना है, 10 गुना है, तो भी 10 गुना कितना हो जाएगा 240। ठीक, कितना दौड़ा है 240। तो देखो हारा कितने से है 10 मीटर से, तो यहाँ से हम किसका निकाल सकते हैं, तो हम निकाल सकते हैं यहाँ से स्पीड ऑफ एस निकाल सकते हैं। ठीक, तो एस का स्पीड निकालो, तो 2 सेकंड से आ रहा है और टाइम कितना, टाइम 2 सेकंड और डिस्टेंस कितना 10 मीटर से, सॉरी 10 सेकंड 10 मीटर से डिवाइड करोगे 2 से, कितना आ गया हमारा ये 5 मीटर पर सेकंड आ गया एस का चाल। ठीक, लेकिन हमें निकालना किसका है, क्या है, तो हमें निकालना है तो एस को कितने मीटर के अंदर से आ रहा है वो हमें निकालना है। आप लोगों को पूछ लो टाइम का रेशियो निकालो, तो कैसे निकालोगे, बोलोगे सर टाइम बराबर हो जाएगा, ये 4 नहीं है 24 है, मिस्टेक्स लिखा गया है, ठीक है, 24/25 के उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम हमारा हो गया इतना, ये 24 जो हमें दिया है, ये बोला है आर जो है हमारा कितने तक दौड़ रहा है वो, ये पहले वाले आर है, दूसरा वाला ऐसे ध्यान रखना 30 सेकंड तक, 30 सेकंड तक दौड़ रहा है। कितना गुना हो रहा है ये, तो देखो तो हो गया हमारा 24 का कितना गुना है, कौन सा, एक्स गुना है 30, काटो 4 से नहीं 6 से काटो, 6 24 6 पंचे 30, एक्स का कितना हो गया हमारे 5/4 गुना, है राइट, बिल्कुल राइट। ठीक, कितना गुना है 5/4, ये क्या है हमारा, दोनों का डिफरेंस एक है, एक बराबर कितना हमारा ये 5/4 है। ठीक, हमें निकालना है डिफरेंस, चाल का डिफरेंस निकालना है। तो 5 मीटर प्रति सेकंड चल रहा है और डिफरेंस कितने का है 5/4 से। ठीक है, तो यही हो गया हमारा 25/4, कितना आ गया 6.25 मीटर से इसको हटाएगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना होगा इसका आंसर। अच्छा चलिए क्वेश्चन पूछा है, थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, अगर करता है आप लोग कंफ्यूज, तो आप क्या करो, थोड़ा सा बैक करो फिर से देखो परी क्या बोल रहा है। एक पर्यटक अपनी 120 मीटर की यात्रा को 3 चरणों में पूरी करता है। पहले चरण में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, दूसरे चरण में अपनी चाल को 50% बढ़ा देता है। ठीक है, तीसरे चरण में वो अपने दूसरे चरण की चाल से 20% कम कर देता है। ठीक है, तो वह तीनों चरण में बराबर समय व्यतीत करता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हमें बताना है एक्स का मान। देख हमें दे दिया क्या इसका एवरेज स्पीड दे दिया कितना 48, बराबर लिखो। पहले मानो एक्स की स्पीड से चल रहा होगा, आपने चाल को बढ़ा लिया 50%, 50% बढ़ाने का मतलब क्या होता है, एक्स का 50% बढ़ा रहा है, मतलब 150/100 काटोगे तो कितना आ गया एक्स इंटू 1.5, लिखो ना एक्स का कितना कर दिया 1.5। आगे क्या कर रहा है वो, आगे बोला हमसे वो अपने दूसरे चरण की चाल से 20% कम कर लेता है। इसमें 20% कम करो कितना हो जाएगा 4/5, 5 से काटो कितने बार में 3 बार में। ठीक है, कितना आ जाएगा चलती है 12, तो क्या कर रहा है एक्स का 1.2 कर रहा है 1. अपॉन एवरेज निकालना है, तीनों का समय बराबर है तो इनसे डिवाइड कर दो। ठीक है, ये हमारा डिस्टेंस, ये हमारा समय है, बस इसको क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ठीक है, कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 48/3 इक्वल टू सब कुछ जोड़ो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 3.7 एक्स हो जाएगा। एक्स बराबर कितना निकल जाएगा, सॉल्व करोगे तो आ जाएगा हमारा ये 38.9 के आसपास। ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल होगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट पे, ये नेक्स्ट पे बोला है दो धावक ए और बी समान बिंदु से 840 मीटर लंबे एक वृत्तीय ट्रैक पर एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं और दक्षिणावर्त दिशा में दौड़ते हैं। ए की चाल 7 मीटर प्रति सेकंड, बी की चाल 5 मीटर प्रति सेकंड दक्षिणावर्त दिशा में शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर और ए द्वारा कितने पूरे चक्कर लगाए हमें बताना है। देखो सिर्फ हमें पता कितनी दूरी पे मिलता है ना, आसान हो जाता। अच्छा हुआ बताओ क्वेश्चन दक्षिणावर्त से कितनी दूरी पर और ए द्वारा कितने चक्कर लगाता है, चलो निकालते हैं, आसान है। देखो टोटल डिस्टेंस 840, बोला सेम डायरेक्शन में चल रहा है, मतलब ये गोलाकार मानो वृत्त है, अगर ये भी चल रहा है, ए चल रहा है मानो हमें दे दिया है कितना 7 मीटर प्रति सेकंड से, 7 मीटर प्रति सेकंड से इधर ही तरफ चल रहा है बी भाई साहब, ये कैसे चल रहे हैं, तो ये चल रहे हैं 5 मीटर प्रति सेकंड से। बच्चा बच्चा जानता है, बोला है। ठीक है, सेम डायरेक्शन में क्या होता है रिलेटिव स्पीड क्या हो जाता है माइनस, माइनस कर लो 7 - 5, 2 से काटो कितने बार में चला जाएगा 420, 420 लग रहा है। ऑप्शन नंबर सी और डी में से एक ऑप्शन आंसर होगा। अब हमें पता करना है कितने राउंड लग रहे हैं, कितने राउंड चक्कर की बात कर रहा है, देख लो चक्कर चला रहा है 840। ठीक, अगर डायरेक्ट हमें निकालना होता एक चक्कर, हम क्या करते 7 से डिवाइड करते, एक चक्कर लगाने में कितना लग रहा है उसको, एक चक्कर लगाने में 12×7 = 84, 120 सेकंड लग रहा है एक चक्कर में, बच्चा बच्चा निकाल लेता। ठीक है, हमें बताना है
ए द्वारा कितने चक्कर लगाने के बाद ये पूरा हो जाएगा? 120 चक्कर लगाना है कितने में, सॉरी 120 सेकंड लगता है एक चक्कर में। यहाँ टाइम कितना हो रहा है? 420। अब क्या करो, 420 में 120 से डिवाइड करो तो देखो लगभग कितना आ रहा है। तो 12 3 36, 12 चौक 48, 3 से थोड़ा ज़्यादा आ रहा है ना, 3 प्लस 3 राउंड से ज़्यादा लग रहा है। ऑप्शन नंबर सी पर कैट। 120 मीटर लिख दिया है और 3 राउंड्स। नियरेस्ट बताना था, बता दिया हमने। इसको ऊपर ही क्या बोल रहा है, एक कार स्थान जेड से 2 पीएम पर डी किलोमीटर दूर स्थित स्थान टी की ओर एक समान चाल से जाती है। एक बस स्थान टी से 3 पीएम पर स्थान जेड की ओर एक समान चाल से जाती है। कार की चाल बस की चाल की आधी है। यदि वे 4:40 पीएम से जेड पीएम पर जेड से 184 किलोमीटर दूर बिंदु पर मिलती है, टी का मान कितना होगा बताना है। आसान है, देखो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ले लो, ठीक। ये भाई साहब मान लो कोई डी पॉइंट है, यहाँ से कौन जा रहा है, जेड जा रहा है, इधर से आ रहा है टी। ये दोनों के बीच की दूरी डी पर आके मिलता है 184 किलोमीटर पे मिलता है, ठीक है। ये हमें बोला है कार जो है चल रहा है 2 पीएम पे, और इधर से कौन है, बस है, ये चल रहा है कैसे, 3 पीएम पे, ठीक है। और 4:40 पे आके यहाँ पे मिलता है 4:40 पीएम पे मिलता है। तो यहाँ तक देखो कितना टाइम लग जा रहा है उसको, तो 2 घंटे 40 मिनट, मतलब 2 घंटे का मतलब 120 मिनट। इसमें 40 जोड़ोगे तो 160 सेकंड लग रहा है, 160 सेकंड, सॉरी 160 मिनट ना, सेकंड नहीं मिनट। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसको लग रहा है 160 मिनट। और इन भाई साहब कितना लग रहा है, तो 3 पीएम पे चलते हैं और 4:40 पे पहुँच जाते हैं। तो 3 से 1 तो मतलब 1 घंटा मतलब 60 मिनट, और 40 मिनट कितना लग रहा है इसको, 100 मिनट लग रहा है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, एनीवन एल्स, नो वन एल्स, कोई नहीं है। अब देखो हमें स्पीड ऑफ क्या क्या दे दिया है, कार और बस दे दिया है। हमें बोला है कार की चाल बस की चाल की आधी है। कार का मानो 1 होगा तो बस का 2 होगा, क्योंकि इसका आधा है ये, ठीक। अब यहाँ डिस्टेंस निकाल लो। डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम होता है। तो मानो कार चल रहा है हमारा 1 की स्पीड से, टाइम कितना लग रहा है कार वाले को, 1 घंटा 60 मिनट, 160 ये से निकाल रहे हैं, ठीक है। ऐसे निकाल लो बस का, तो बस चल रहा है 2 की स्पीड से, उसका टाइम कितना लग रहा है 100, ठीक। काटो, कितने बार में चला जाएगा हमारा ये, 0 से 0, 2 से काटोगे 5 बार में, 2 से 8 बार में, 2 से काटोगे 4 बार में, 2 से 2 खत्म। तो यहाँ डिस्टेंस का रेशियो आ गया 5:4। अब देखो यही 4 जो है डिस्टेंस किसके बराबर है, 184 के बराबर है। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है पूरा, पूरा डिस्टेंस कितना है 9, 9 बराबर निकाल लो। बच्चा बच्चा जानता है, लिखेगा 184 बटे 4 गुना 9, 4 से काटेगा, 4 चौका 16, 4 चौक 24। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करेगा, एक बच्चा होगा पूरा मल्टीप्लाई नहीं करेगा, ऑप्शन पे देखेगा, देखेगा इसको मल्टीप्लाई करेगा। एक स्थान पे 4 चाहिए, एक ऑप्शन में 414, ऑप्शन नंबर ए मारेगा और हो जाएगा नेक्स्ट पे। फिर उसको पढ़ेगा, बोलेगा ए बी और सी 1200 मीटर की दौड़ लगाते हैं। ए बी को 300 मीटर और सी को 600 मीटर अग्रिम देता है, आगे बढ़ने के लिए बोलता है, ठीक है। ए बी से 30 सेकंड पहले और सी से 60 सेकंड पहले दौड़ पूरी करता है। यदि ए की चाल 10 मीटर प्रति सेकंड हो तो बी और सी की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। किसकी चाल ज्ञात करना है, बी और सी का। एक ले लो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का पूरा डिस्टेंस ले लो। टोटल डिस्टेंस कितना है, 1200 मीटर का है। जो क्वेश्चन में बोला है हम वही करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा आप लोगों को आवाज डाउन लग रहा हो क्योंकि फीवर हो गया था, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, नहीं तो कमेंट में आके बोलिएगा खाना नहीं खाए हो, फास्ट है। अगर आप लोग बोलना चाहते हैं बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ए बी को, ए यहाँ होगा तो बी को 300 मीटर दे रहा है, तो 300 मीटर आगे बी होगा। और सी को 600 मीटर दे रहा है, तो इसको भी 300 मीटर जोड़ दो। सी यहाँ होगा तो मतलब सी यहाँ से यहाँ तक का, भाई साहब सी कहाँ होगा, 600 मीटर आगे होगा। जो हमें बोला है वो दे दिए, कर दिए। अब क्या करो, ए बी सी का डिस्टेंस का रेशियो निकालो। तो ये चलेगा बेचारा पूरा 1200, तो बी चलेगा कितना, 1200 में से कितना 300 कम कर दो तो 900, और सी चलेगा हमारा 1200 में 600 कम कर दोगे, ये चलेगा 600, ठीक है। और हमें दे दिया है, क्या दिया है, स्पीड ऑफ ए दे दिया है, स्पीड ऑफ ए दे दिया है, कितना दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक।
तो अब यहाँ से आप टाइम निकाल लो किसका, ए का टाइम निकाल लो। तो देखो 1200 मीटर जाने में 10 मीटर पर सेकेंड से चलेगा तो कितना मिनट लग जाएगा, तो इसको लग जाएगा 120 सेकेंड, मतलब 2 मिनट लग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो हम क्या कर सकते हैं पता है आपको, अब यहाँ से हम सबका क्या निकाल सकते हैं, सबका टाइम निकाल सकते हैं। तो हम निकाल लेते हैं टाइम ऑफ बी, कितना हो जाएगा 120 सेकंड लगेगा, प्लस कितना, ए को बी से 30 सेकंड अधिक लगता है, नहीं ए बी से 30 सेकंड पहले पहुंच जाता है, तो मतलब बी को 30 सेकंड अधिक लग रहा होगा, कितना लग रहा होगा 150 सेकंड। इसी बात पे हम निकाल लेते हैं टाइम ऑफ सी भी निकाल लेते हैं। ए को लग रहा होगा 120, तो इसको लग रहा होगा 60 सेकंड अधिक, 60 जोड़ दो, तो टाइम ऑफ सी कितना होगा, इसको कितना लगा होगा, आप इसको जोड़ो 180 सेकंड लगा होगा। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है चाल, बी और सी का चाल। स्पीड ऑफ बी निकाल लो, स्पीड ऑफ सी निकाल लो, बच्चा भी निकाल सकता है। तो 900 मीटर जाना है और टाइम कितना लग रहा है बी को, लग रहा है 150 सेकेंड, कितना होता है 1590, मतलब 6 मीटर पर सेकेंड। यहीं से आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी निकलो। अगर आपके पास टाइम है आप आगे भी सॉल्व करो। तो सी कितना डिस्टेंस तय करता है 600 मीटर, स्पीड कितना है उसका 180, सॉल्व करो, 6 3 18, 6 दाएं 60, बच्चा बच्चा जानता है 3.3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। इसी बात पे हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बड़ी क्या बोला है, एक कार 10 घंटे चलती है और वे घंटे के दौरान उसकी चाल, ये क्या है आई क्यू है, ठीक है ध्यान रखना, आई क्यू किलोमीटर प्रति घंटा, आई क्यू किलोमीटर प्रति घंटा, जहाँ 1 2 3 10 यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात करना है। ठीक है, तो एवरेज स्पीड होता क्या है, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। ठीक है, तो यहाँ से मतलब ए का क्यू हो जाएगा, 1 का क्यू 2 का क्यू प्लस डॉट 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 10 का क्यू तक जाएगा। तो डिवाइड करोगे किससे आप, टोटल नंबर से, कितना 10 नंबर 10 से डिवाइड करो, और देखो ए का क्यू बी का क्यू सी का क्यू डॉट 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 आगे तक जाता है, जहाँ तक भी जाए, तो इसका एक फॉर्मूला होता है पता है क्या, इसका सम का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू n प्लस 1। इस सब को होल स्क्वायर कर दो तो सम निकल जाता है, सम में नंबर से डिवाइड कर दो आंसर आ गया। तो सम निकाल लो पहले, तो कितना 10 तक गया है, तो क्या लिखोगे आप 10/2, 10/2, 10/2 इंटू 10 में जोड़ोगे कितना हो जाएगा 11, इसका क्या करना पड़ेगा सबका स्क्वायर, अब बट्टे में क्या डालना पड़ेगा n। टोटल नंबर कितना है 10 नंबर की बात कर रहे हैं ना, अब क्या करो नीचे लिखो 10, काम खत्म, कितना हो जाएगा हमारी, तो हो जाएगा 100 गुना 121/4 गुना 10 आ गया नीचे, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, यहाँ काटोगे 2 बार में, यहाँ काटोगे 5 बार में, तो 121 गुना 5 कितना हो जाता है हमारा, 121 गुना 5 ही है ना, बिल्कुल, कोई मिस्टेक तो नहीं कहीं पे, 10 नहीं 100 121 4, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 605/2, बच्चा बच्चा जानता है 300, कितना हो जाएगा 302 दशमलव समथिंग, 302.5, ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट हो गया इसका आंसर। चलो नेक्स्ट पे पढ़िए क्या बोल रहा है, 1530 मीटर लंबी वृत्ताकार रेस में शाहरुख और आमिर एक ही बिंदु से एक ही दिशा में एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं। शाहरुख एक चक्कर 85 सेकंड में पूरा करता है, जबकि आमिर 90 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है। क्योंकि शाहरुख लंबा है, आमिर छोटा है, देखिए ना हाइट से भी, रियल लाइफ में भी। तो ट्रैक की परिधि, कितने अलग अलग मिलन बिंदु, ट्रैक की परिधि का जहाँ वो लोग मिलेंगे वो पॉइंट बताना है, कितने अलग अलग बिंदु पे मिलेंगे। इसका निकालना ना बहुत आसान है, इसका रेशियो निकाल लो, किसका, टाइम का, 85 और 90 सेकंड, 17 और 18। अब यहाँ से कुछ भी मत करो, अगर सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं वो, कैसे, सेम डायरेक्शन में, इसका आंसर पता क्या हो जाएगा, डिफरेंस दोनों का, टाइम का डिफरेंस, मतलब एक हो जाएगा आंसर। अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे, कहाँ अपोजिट, तो दोनों का सम हो जाएगा, सम कितने अलग अलग पॉइंट पे मिलेंगे, आप पॉजिटिव में दौड़ेंगे तो दोनों का सम करो, कितना हो जाएगा 35। तो हमें क्या बोला है, वो अब कौन डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, कितने पॉइंट पे, मात्र एक ही पॉइंट पे मिलेंगे, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। आ जाएंगे नेक्स्ट पे, पढ़िए क्या बोला है, अंश सुबह अपने घर से एक निश्चित चाल से अपने स्कूल जाता है और दोपहर में सुबह की चाल से 2 किलोमीटर धीमी चाल से वापस लौटता है। यदि अंश की स्कूल जाने में और वापस आने का औसत चाल कितना है, 4.8 किलोमीटर प्रति आवर्स, तो सुबह और दोपहर
में अंश की चाल का योग ज्ञात करना है। देखो, मानो सुबह हो गए x से और आगे कैसे x माइनस 2 से, ये बात बोला है इसमें, ये चीज कर दी। हमें निकालना क्या है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड जो होता है हमारा, बच्चा बच्चा जानता है, एक फार्मूला होता है 2ab अपॉन a प्लस बी होता है। इसको अगर a मानते हो तो इसको b मानो। ये फार्मूला बैठाओ, क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 2। इसमें हमारा 2ab है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, अपॉन दोनों का ऐड करो। ऐड करोगे क्या, x 2x माइनस 2, यही हमें दिया है कितना, 4.8। 4.8 लिख सकते हैं कितना, 48/10। बच्चा बच्चा काट लेगा तो कितना हो जाएगा, 5, ये हो जाएगा हमारा 24। अब क्या करोगे बताओ, ऑप्शन से ही बना सकते हो यहाँ से बाय ऑप्शन, और यहाँ से एक चीज और कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 10x² माइनस 20x बराबर कितना हो जाएगा, ये हमारा 25 तो ना, अच्छा 24 होगा, देख रहे हो मिस्टेक, ऐसी मिस्टेक बिल्कुल मत करना। 24 दूना 48, x माइनस 48। अब इसको क्या करो, इन भाई साहब को इधर लेके आओ, सबको उठा करके कितना हो जाएगा हमारा, ये प्लीज जो कट रहा है काट लो, कॉमन है हमारा, कुछ कुछ कट रहा है, ये 5 हो जाएगा, ये हमारा 12 हो जाएगा, ये हमारा 24, ये भी हमारा 24। उठा के इधर लाओगे तो कितना हो जाएगा, 5x²। इधर लाओगे ना तो क्या हो जाएगा हमारा, प्लस में है तो माइनस में, तो माइनस से कितना हो जाएगा 34x। इधर क्या माइनस में तो प्लस हो जाएगा हमारा 24 बराबर 0। 24 पंच 120। कुछ इसको ऐसा तोड़ो जिसको ऐड करने पे कितना हो जाएगा हमारा 34। ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 34 और मल्टीप्लाई करने पे 120। बच्चा बच्चा जानता है 30 चौका 120, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा हमारा एक 4। ठीक, एक कितना हो जाएगा देखो, इसमें 30 में हमें किससे भाग देना पड़ेगा, 5 से, और हमें 30 में नहीं 4 में भी भाग देना पड़ेगा 5 से, तो ये नेगेटिव आएगा तो होगा नहीं, यही वाला होगा कितना 6। एक्स का वैल्यू कितना आएगा 6, यहाँ पुट कर दो, एक्स का वैल्यू होगा 6, ध्यान दे रहे हो 6। ठीक, कितना हो जाएगा हमारा 6 माइनस 2, 6 प्लस 4 कितना हो गया 10। ये बात पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर बी मारो आंसर। और चलो नेक्स्ट पे, पूरा क्या बोल रहा है, 1850 मीटर की एक वृत्तीय दौड़ में अमन और सुमन एक ही बिंदु से एक ही समय पर 22 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ना शुरू करते हैं। कितने समय बाद वे विपरीत दिशा में दौड़ते हुए ट्रैक पर पहली बार मिलेंगे। फर्स्ट मीटिंग की बात कर रहा है, देख रहे हो 1850 मीटर का क्या ट्रैक है। जो मीटिंग पॉइंट होता है ना, कहाँ बोला है वो, बोला है विपरीत दिशा में दौड़ रहा है, तो क्या करो आप दोनों का जो रिलेटिव स्पीड है जुट जाएगा, तो जोड़ दो। 22 15, 22 15 कितना होता है 37। ये देखो मीटर में है, ये हमारा किलोमीटर पर आवर्स में है, ये तो गलत बात है। क्या करो आप इसको भी बना दो मीटर पर सेकंड में, 5/18 से मल्टीप्लाई करके। जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 18 भाई साहब जो यहाँ से उठ करके कहाँ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे। बस, कुछ कट रहा है काटो, नहीं कट रहा है तो छोड़, कट रहा है बहुत कुछ कट रहा है ना, डायरेक्ट ही कट जाएगा, ये कम कम कटेगा। काटो 5 से, कितने बार में, 5 दिया 15, 5 से 35 जीरो, इसको काटोगे कितने बार में, 10 बार में, कितना आ गया 180 सेकेंड मिलेंगे। ऑप्शन नंबर सी फॉर कैटेड। हाँ जाते हैं नेक्स्ट पे, इसको पढ़िए क्या बोल रहा है। 3 क्रमिक मार्ग खंडों में पी से क्यू, क्यू से आर और आर से एस की यात्रा करते हैं। इन खंडों पर उनकी चाल क्रमशः 48 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा और 96 किलोमीटर प्रति घंटा है। तीनों खंड की दूरियों का अनुपात 2:3:1 और पी से एस तक की कुल दूरी कितनी है, 480 किलोमीटर है। तो पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल का गणना करना है। बताओ कैसे बनाओगे, तो फॉर्मूला तो वही है, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टी। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो टोटल डिस्टेंस हम इसी को मान लेते हैं, ये है इसी को मानना पड़ेगा। देखो 2+3+1 इसका यूज नहीं करेंगे, ठीक है, ऐसे ही बन जाएगा तो क्यों यूज करें। और 2 चलेगा वो कैसे, 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से डिवाइड, ये हमारा डिस्टेंस है, ये हमारा टाइम है, ठीक है, तभी अब स्पीड निकलेगा, बच्चा बच्चा जानता है। 3 दूरी तय करना है, कैसे, 72 किलोमीटर प्रति घंटे से। एक दूरी तय कर रहा है 96 किलोमीटर प्रति घंटे से, बस ऊपर हो गया 6, नीचे नीचे एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा एलसीएम इसका, तो हो जाएगा 24, सब में कॉमन है 3 और 4, 24 चौक 96, 96 कितना होता है 188।
100 नहीं 288, ठीक है, 288 हो गया इसका एलसीएम। अब 48 से डिवाइड करो, कितना हो जाएगा हमारा 848, मतलब 6 दूना 12, ठीक है, प्लस 72 डिवाइड करोगे तो 2 चौक 8 4 तिया 12, प्लस 96 से 3 तो 3, ये कितना चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो 6 गुना 288 बट्टे 12 12 24 3 27। काटो यहाँ से, 2 बार में यहाँ से काटोगे, 3 बार में 3 से काटो, 3 8 24, और यहाँ से कितना, नहीं 3 9 27, ठीक है, और 3 चौक, ठीक है ना, सही काटो गलत काट रहा हूँ, अच्छा 3 से काटो तो 9 बार में होगा ना, 9 से काटो, 9 3 27, 9 2 18, ये कितना आ गया हमारा 64 किलोमीटर पर आवर्स। ऑप्शन बी फॉर बाहुबली होगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट पे पढ़िए क्या बोल रहे हैं। दो ट्रेनें 130 किलोमीटर प्रति घंटा और 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही है। एक ट्रेन की लंबाई 130 है, तो दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करने में 14 सेकंड का समय लेता है। दूसरी ट्रेन की लंबाई हमें बतानी है। बच्चा बच्चा जानता है, जब वो ट्रेन एक दूसरे को पार करता है ना, तो एक दूसरे की लंबाई को ही पार करता है, ठीक है। 130 मीटर का एक है, दूसरा नहीं पता x मीटर का है, ठीक है। तो ये हो गया डिस्टेंस अपन स्पीड कर दो, कैसे आ रहा है विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में रिलेटिव स्पीड प्लस, मतलब 130 प्लस 70 कितना हो जाएगा हमारा 200, तो 200। अच्छा 200 क्या है हमारा किलोमीटर पर आवर, इसको क्या चेंज करो मीटर पर सेकेंड, 5/18 से मल्टीप्लाई करके यही दिया है 14 सेकेंड, बस इसी को सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यहीं से काट लो, कितना हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 9, 9 चला जाएगा ऊपर, तो 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 117, 117 पे 1 जीरो, प्लस कितना हो जाएगा हमारा 9x बराबर 14 पंचे 70, 70 पे कितना जीरो, 2 जीरो, 7000। यहाँ से हो जाएगा 9x बराबर, जब इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा, ठीक है, 1 2 हाँ 5 8 5 8 3 जीरो, देख लो यार 71170 कितना हो जाएगा हमारा ये 3, ठीक है, 5 8 3 जीरो हो जाएगा। 9 से डिवाइड करो तो x बराबर आ जाएगा, 9 से कितनी बार हो जाएगा, तो जाएगा हमारा 9 6 54, ठीक है, यहाँ बच जाएगा कितना हमारा 4, 42 है तो 9 चौक 36, 64 समथिंग 3 ऑप्शन है, एक ही नहीं है, एक पर और कर देते आंसर ही आ जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 963, तो कितना हो गया हमारा 647, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। आ जाएंगे नेक्स्ट पे, बोल रहे हैं एक महिला 90 मिनट तक 20 मीटर प्रति मिनट की चाल से और 60 मिनट तक 55 मीटर प्रति मिनट की चाल से पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल याद करना है। बच्चा बच्चा जानता है एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये क्या होता है एवरेज स्पीड, ठीक। टोटल डिस्टेंस कितना तय करिए, पहले तो हमें निकालो डिस्टेंस, डिस्टेंस तय करिए 90 मिनट तक चलिए 20 से, प्लस अगला किससे चलिए 55 की स्पीड से चलिए 60 मिनट तक, टोटल टाइम निकाल लो, टाइम हमें दिया 90 और 60, 9 6 15, 150, जीरो 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 कैंसिल आउट, 5 से काटो, 5 दिया 15, 5 से 11 और 5 से काटोगे तो 18, और कट रहा है 3 से, 3 से 6 बार में, 3 से कट रहा है 2 बार में, सबको ऐड कर दो, कितना हो जाएगा हमारा ये 6 दूना 12, 12 और 22 कितना होता है हमारा 34, औसत चला गया 34 मीटर पर मिनट, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। अगर आप लोग यहाँ तक पहुंचे हो तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा तभी पहुंचे हो। एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आप लोग क्या करो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, करते नहीं हो देख के भाग जाते हो। मैं देखता हूँ एक एक क्लास पे 30-30 व्यूज है, अगर 30 बच्चे देखे हो 20 बच्चे देखे हो, एटलीस्ट कुछ लोग तो थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लो। चलिए कमेंट कीजिए कैसा लग रहा है क्लास। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बोल रहे हैं विपरीत दिशाओं में 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 52 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही दो ट्रेनें एक दूसरे को 18 सेकंड में पार करती हैं। यदि एक ट्रेन की लंबाई 250 मीटर है तो दूसरी की लंबाई ज्ञात करना है। आसान है, मैंने क्या बोला 250 में जोड़ दो दूसरी की लंबाई, ठीक। अपन कैसे चल रही है वो, बोल रहा है एक दूसरे को विपरीत दिशा में चल रही है, क्या करोगे रिलेटिव स्पीड प्लस जोड़ दो, कितना हो जाएगा हमारे ये 92, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर से हमारा मीटर में, चेंज कर दो मीटर पर सेकेंड में, 5/18, ये वाला 18 जो कहाँ चला जाता है, ये उठ के ऊपर चला जाता है, तो ऊपर लिखो बराबर कितने सेकेंड में 18 सेकेंड में 18, 18 से 18 कैंसिल आउट, आसान है। तो 250 प्लस एक्स बराबर मल्टीप्लाई करो, 5 दूना 10, 9 5 45, 1 46,
यहाँ से x बराबर कितना आ गया, 460 में से 250 घटा लो, 460 माइनस 250, बच्चा बच्चा घटा करके बोल देगा 210। दूसरे की लेंथ कितनी है, 210 मीटर। ये क्वेश्चन पढ़िए क्या बोल रहा है। सी जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ट्रेन विपरीत दिशा में 84 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही दूसरी ट्रेन को 30 सेकंड में पार कर जाती है, तो दोनों की लंबाई ज्ञात करनी है। कर लोगे आप लोग, छोड़ दूं, मैं ही कर दूं, मैं ही कर दे रहा हूँ। देखो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड पहले चल कैसे रहा, विपरीत दिशा में, तो दोनों का रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, प्लस 60 84, 8 14 कितना हो जाएगा, 144। एक चीज और देखो, आप ध्यान से देखो, ये हमारा क्या आ गया, किलोमीटर पर आवर्स में, इसको चेंज करो आप मीटर पर सेकेंड में, किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5/18 से। ठीक, अब यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर दो, टाइम से। टाइम कितना है, 30 सेकेंड बस। 18 8 144, ठीक कितना हो जाएगा, 8 5 40, 120 मतलब 1200 मीटर दोनों की लेंथ थी। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। तो क्लास यहाँ पे होता है समाप्त। मैंने 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिया तबियत खराब होने के बाद भी। तब आप लोगों का दायित्व क्या बनता है कि आप लोग फटाफट से क्या करो, आप इस क्लास को जो मैं पढ़ाया शेयर कर दो, ठीक है, प्यारा प्यारा से कमेंट कर दो और लाइक कर दो, सब्सक्राइब तो कर ही लेना, ठीक है। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो इंस्टाग्राम पे quick_weeded_मैथ पे पूछ सकते हो। बाकी पीडीएफ मिल जाता है आपको टेलीग्राम चैनल क्विक वीडियो मैथ ऑफ 6, इसको स्कैन करो या क्या करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, ये वाला लोगो होगा, ठीक है, वहाँ पे आपको सारा पीडीएफ मिल जाता है जो हम पढ़ाते हैं। ठीक, आज एक बड़ी अच्छी बात पढ़ी थी मैंने, नौकरी पाने की जिद में वो भी हारे बैठे हैं, नौकरी पाने की जिद में वो भी हारे बैठे हैं जो एक दिन क्लास टॉपर हुआ करते थे। ठीक है, तो जो स्कूलिंग में टॉप करते हैं उनका ये नहीं है कि अगर वो अभी टॉप कर रहे हैं तो जाकर के आगे जॉब कर ही लेंगे, और जो बहुत कम मार्क्स लाते थे ना वो लोग मैं देख रहा हूँ जॉब कर रहे हैं। एक हमारे यहाँ एग्जाम्पल है, एक लड़का है, लड़का नहीं है, मेरे से बहुत बड़े हैं, अंकल होंगे, वो अंकल 10th में ना 4 बार फेल किए हैं, 4 टाइम्स फेल हुए हैं, समझे। और वो अभी ज़्यादा बड़ा पद पे नहीं है, ग्रुप डी के पद पे जॉब कर रहे हैं। और उसके साथ बहुत लोग जैसे थे, कोई फर्स्ट डिवीजन से, कोई सेकेंड से, कोई थर्ड से पास किया था। सोच लो 4 बार फेल करने के बाद उसका मोटिवेशन लेवल जमीन में घुस गया होगा, डिमोटिवेट कितना हुआ होगा, लेकिन फिर वो मेहनत नहीं छोड़ा, उसको लगा कि इतना बार फेल हुए ही हैं, जब मेहनत कर रहे हैं तो फिर से करते हैं, तो जॉब लिया हुआ है। ठीक है, तो निराशा नहीं होना है, ठीक है, और अपने आप पे खुद पे बिलीव रखो, कुछ अच्छा करो। अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल ही मिलते हैं, कल ही लेके आऊँगा क्लास, क्योंकि आज तबियत खराब हो 2 दिन से, बस थोड़ा सा इम्प्रूव है, और अभी के लिए चलते हैं।